आरसीए के रण में जारी है दांव-पेच का दौर। सीपी जोशी का पलड़ा भारी। महेश जोशी को मिली शिवचरण माली का नामांकन वापस लेने की जिम्मेदारी। ललित मोदी आएंगे सोमवार को जयपुर। और अब बात आरसीए के रण की, तो राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में एक दिन बाकी है। इन चुनावों को लेकर क्रिकेट संघ में दांव-पेच चरम पर है। अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार सीपी जोशी, ललित मोदी और शिवचरण माली के नाम सामने हैं। माली ने सबसे पहले ही पर्चा भरा था, लेकिन मुख्यमंत्री के वफादार और कांग्रेस कार्यकर्ता शिवचरण माली पर नाम वापस लेने का दबाव जारी है। इसका जिम्मा मुख्यमंत्री के नजदीकी और जयपुर सांसद महेश जोशी को सौंपा गया है। माली अपना नाम वापस लेते हैं तो मुख्य मुकाबला जोशी और मोदी के बीच होगा। ब्रेक के बाद रुक करते हैं पीसीसी का, जहां केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान जोशी ने कांग्रेस के 125 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों, संगठन चुनाव, सदस्यता अभियान और आगामी पंचायत राज के चुनावों के मसलों पर पत्रकारों से बातचीत की। खासकर इस दौरान जोशी के राजस्थान क्रिकेट संघ की पिच पर उतरने को लेकर हलचल नजर आई। राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की दावेदारी सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हलचलें तेज हो गई हैं। जोशी संगठन से जुड़े मुद्दों पर पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के साथ ही आरसीए चुनाव को लेकर भी अपने दिल की बात साथियों को बता रहे हैं। जोशी की मंशा है कि डिक्टेटरशिप के बजाय लोकतंत्रात्मक पद्धति के साथ क्रिकेट की बेहतरी के लिए आरसीए चलना चाहिए। इस मौके पर पत्रकारों की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़े सवाल करने पर जोशी ने अपने अंदाज में जवाब दिया। सरकार की नियुक्तियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से आप प्रश्न करें, संगठन उनके साथ चर्चा करेगा और जब भी उचित समझेंगे तब नियुक्तियां प्रारंभ होगी। संगठन में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया का तरीका यही होता है कि चुनाव आए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्षमता को पहचाने, उन्हें टिकट दें और जनता के साथ मिलजुल कर उन्हें जिताने का काम करें। अब इतने हमारे महापौर बने हैं, नगर पालिका के चेयरमैन बने, पार्षद बने, ये संगठन के द्वारा राजनीतिक नियुक्ति है। डॉक्टर सीपी जोशी ने कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा की और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रघु शर्मा से फीडबैक लिया। इस मामले में जिलों के समन्वयक 20 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ब्लॉकों के परिसीमन के मसले पर भी विचार विमर्श हुआ। जोशी ने कहा कि 31 दिसंबर के बाद संगठन चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने के नियमों में कुछ फेरबदल किया गया है। 31 दिसंबर तक कांग्रेस के सदस्यता का समय है। 31 दिसंबर के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो हमारे चुनाव कंडक्ट करने वाले अधिकारी की नियुक्ति होगी और वो पीआरओ नियुक्त करेंगे, डीआरओ नियुक्त करेंगे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नहीं, मूलतः परिवर्तन ये किया गया कि मेंबरशिप में प्रारंभिक मेंबर और जो चुनाव लड़ने वाला है वो 100 रुपये देकर एक्टिव मेंबर के रूप में चुनाव लड़ेगा, लेकिन कम से कम उसे 2 वर्ष तक प्राथमिक सदस्यता के रूप में सदस्यता लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो एक्टिव मेंबर के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा। फिलहाल डॉक्टर सीपी जोशी आरसीए चुनावों की व्यूह रचना बनाने में व्यस्त हैं। इसके बावजूद संगठन को भी पूरा समय दे रहे हैं। जाहिर है आगामी पंचायती राज के चुनावों पर डॉक्टर सीपी जोशी की पैनी नजर है। वे सत्ता और संगठन के नाम एक और सफलता दर्ज कराना चाहते हैं। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर।